कितने पढ़ाए थे? 11। तुम लोग को इतने याद नहीं 9 हुए हैं, कल 7 हुए थे, 9 पढ़ाए तो 9 हुए। चलिए काव्य नंबर 10वां निकाल लीजिए। हमने कल आपको 9 काव्य यहाँ पर पढ़ाए थे, 10वां काव्य यहाँ पर प्रारंभ होना है। नाट्यद भुवन भुवन भूषण भूत नाथ भूतैर गुणैर भूतैर गुणैर भुवि भवन्त भविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु ते किं वा भूत्या शितं नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तिमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययिघ्नान्मे समं करोति दृष्ट्वा भवन्त मनि मेष विलोक नियम नान्यत्र कोस मुपयाति जनस्य सु पीत्वा पयः शशि करद्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं इच्छेत् दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेषि विलोकनीयम् नान्यत्र तोषिमुपयाति जनस्य चक्षुः शशि करद्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसि
रसितुं करिष्ये। एक बार पढ़ के सुनाइए दोनों का आपको एक लय में। दोनों काव्य पढ़ते बन जाएंगे, बोलो बन जाएंगे ना। चलिए अब बेटा आप लोग ये चिनवाड़ियाँ रख दो, आप लोग नियमित लेते हैं तुम्हारे पास रख दो, अनुवाद समझने का प्रयास करो। चलिए नाट्य गौतम अर्थात आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं ना, यथार्थ नहीं है, अति आश्चर्यकारक नहीं है। नाट्यद्भुतम अर्थात नहीं है, क्या नहीं है? अद्भुतम अर्थात आश्चर्यकारक नहीं है। भुवन भूषण अर्थात ही त्रिभुवन के आभूषण। भूतनाथ अर्थात हे जगन्नाथ, भूतई प्राणियों से, गुणै अर्थात गुणों के द्वारा। किसके द्वारा? आपके अंदर जो गुण है, कौन कौन से गुण है भगवान के अंदर? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 गुण किसके अंदर है? भगवान के अंदर में समाहित है। उन्होंने क्या किया है? इन गुणों को प्रकट कर लिया है प्राणियों से, गुणै अर्थात गुणों के द्वारा। भवंत अर्थात आपकी, मविष्टु बनता अर्थात स्तुति करने वाले पुरुष। भुवि अर्थात यहाँ पर पृथ्वी पर, क्या कहा यहाँ पर? भूमि अर्थात पृथ्वी। तुल्या भवंती अर्थात क्या करते हैं? आपके समान। भवंती हो जाते हैं, क्या करते हैं? जो आप, हे जगन्नाथ, हे तीन लोक के आभूषण स्वरूप भगवान, जो आपकी स्तुति करते हैं वे संसारी प्राणी आपके समान हो जाते हैं। कितनी सी बात है? जो आपकी स्तुति करते हैं वे आपके समान हो जाते हैं। तुल्यावंती भवतो ननु तेने किंवा, भवतो मतलब आपके, ननु मतलब निश्चय से, तेन मतलब उस स्वामी से, किम अर्थात कौन, वह अर्थात यहाँ पर कहते हैं और भूत्याश्रितम अर्थात अपने आश्रित रहने वाले। कौन? नाट्य यहाँ पर क्या है? भूत्याश्रितम अर्थात आप अपने आश्रित रहने वाले। यह मतलब जो इस लोक में नाट्यद्भुतम, यह नात्म शमम अर्थात यहाँ पर कहते अपने समान नह करोति, नहीं करता है क्या? जो धन वैभव संपत्ति आदि से जो संपन्न है वो अपने दास को क्या अपने समान नहीं करता है क्या? अर्थात कर लेता है। जिस प्रकार से एक स्वामी अपने सेवक को धन आदि देकर के अपने समान ही बना देता है, उसी तरह से जो आपकी गुणों की स्तुति करता है वह भी एक दिन आपके समान बन जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष
विलोकनीयम, अर्थात यहाँ पर कहते हैं दृष्टवा अर्थात देख कर, किसको देखकर, भवत अर्थात आपको देख कर, अनिमेष मनिमेष आया अर्थात यहाँ पर निश्चित करेंगे तो अनिमेष हो जाएगा, तो अर्थात अपलक दृष्टि से बिना पल के झपकाए, क्या आपको देख करके बिना पल के झपकाए, विलोकनीयम अर्थात अवलोकन करते हैं, क्या करते हैं, आपको बिना पल के झपकाए देखते हैं, कौन देखते हैं, जनस्य अर्थात मनुष्य, नान्यत्र तोष मुपयाति अर्थात नान्यत्र तोष, इसमें अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य देखते हैं चक्षु अर्थात आंखों से, अन्यत्र और कहीं पर भी नहीं देखते हैं, संतोष को नवपैती अर्थात प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, ये आपको बिना पलक झपकाए देखते हैं और बिना पलक झपकाए देखने पर भी ये संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। पीत्वा पयासति करद्युति दुग्ध सिंधु अर्थात यहाँ पर कहते हैं पीत्वा अर्थात पीकर, क्या पीकर, जल को, पय अर्थात जल को पीकर, शशि करद्युति दुग्ध सिंधु अर्थात यहाँ पर कहते हैं शशि कर अर्थात चंद्रमा की किरणों की कांति वाले क्षीर सागर के जल को पीकर मनुष्य लवण समुद्र के खारे जल को पीने की इच्छा करेगा क्या, अर्थात नहीं करेगा। अर्थात जो सामान्य मनुष्य है, ये जिनवर अपलक देखने योग्य आपका रूप को देखकर जो संतोष प्राप्त होता है, वह अन्य देवों को देखकर प्राप्त नहीं होता है। क्या क्षीर सागर का जल पीने के पश्चात में कोई लवण समुद्र का जल पीना पसंद करेगा क्या, बोलो तो नहीं करेगा। उसी प्रकार से जिसने आपके लिए देख लिया है, आपकी वीतरागता को निहार लिया है, क्या वह सरागता को नमस्कार करने जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसे यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है। क्षीर समुद्र, इधर सुनो बेटा, क्षीर समुद्र का जल मीठा होता है, समुद्र होता है, लवण समुद्र खारा होता है, जिसका पानी नमक के समान। कभी बॉम्बे गए आप बॉम्बे जाना, कभी जाओ, मौका मिल जाए तो जहाँ पर भी समुद्र हो, है ना, समुद्र का जल एक बार अपने मुख में लेकर के देखना। मैं 2016 में आचार्य गुरुदेव की आज्ञा से बॉम्बे जाने का मौका मिला हमको। वहाँ पर जो हम लोग गए थे, हम लोग समुद्र किनारे टहलने गए थे, तो जो छींटे उछट करके आती थी, बहुत लहर उठती है समुद्र में, और जब लहरें उठती हैं तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जो छींटे आते थे वो बॉडी पर जैसे आ जाते थे, कभी शरीर पर, तो इतने खारे होते हैं कि उसके स्पर्श से बॉडी भी अजीब टाइप से होने लगती, चिपचिप टाइप की स्थिति बन जाती है। तो खारा पानी अर्थात समुद्र का जो लवण समुद्र है वो खारा है, और जो क्षीर समुद्र का पानी है वह मीठा पानी है। तो जिसने समुद्र का, क्षीर समुद्र का पानी पिया है, वो क्या लवण समुद्र का पानी पीना पसंद करेगा, अर्थात नहीं करेगा। यहाँ पर एक क्षीर समुद्र, लवण समुद्र का उदाहरण दिया गया है। मूलभूत में ऐसा समझाना चाह रहे हैं, जिन्होंने वीतराग अरिहंत देव का दर्शन कर दिया है, तो क्या वह कभी किसी सराग देव को नमस्कार करने जाएगा क्या, अर्थात नहीं जाएगा। इस प्रकार से अपना 10वां और 11वां काव्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य